आप सभी के लिए मैं एक नया चैप्टर या एक नया सेशन लेके आया हूँ आपके लिए। और आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। चले अब हम आपको पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है साइंस का 10th का, ये हम आपको पढ़ाने वाले। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है कि अ टाइप ऑफ एनर्जी डेट वी यूज टू मेक हीट लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब जो चार्ज होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं आपके पास, जो कि एक तो या तो ये चार्ज जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज होते हैं आपके पास, ये चीज़ आपको याद रखना है, या फिर चार्ज जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? देखिए, अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक करंट के। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अगर वो आपका चार्ज जो होगा वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव होगा तो उसको हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा इसका क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा वो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा है? पॉजिटिव चार्ज कहा है। अब आपके पास करंट क्या होती है? तो आपको करंट पता है होगा या फिर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखें तो हम बोल सकते हैं कि करंट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? तो करंट इक्वल टू हमारे पास होता है चार्ज अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। तो क्यू अपॉन में आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है? टी होता है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं क्यू जो होती है वो हमारे पास क्या है? चार्ज है। टी जो है वो हमारे पास क्या है? तो आपने बोला यहाँ पे टाइम है। और जो आई है वो आपके पास क्या है? तो आपने यहाँ पे बोला ये करंट है। इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे वाले हैं कि इनकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो अभी हमने रिप्रेजेंट करा कि आई इक्वल टू क्या होती है? तो आपने बोला कि क्यू अपॉन में टी होता है। अच्छा, क्यू अपॉन में टी होता है तो इनकी एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं। तो अगर एसआई यूनिट करंट की बात करें तो आप बोल सकते हैं करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आपने बोला कि एम्पियर होती है। ऐसे ही अगर मैं एसआई यूनिट बोलता हूँ किसकी? चार्ज की एसआई यूनिट बोलता हूँ तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगी? कूलम्ब हो जाएगी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एसआई यूनिट किसकी बात करता हूँ? टाइम की, तो आप बोल सकते हैं कि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आप सभी को पता होगा। तो हाँ, आपको पता है तो आपने बताया कि ये सेकंड होती है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए 1 एम्पियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो आपने बोला कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है इसको तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो of 1 coulomb of charge per second। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। आपने क्या लिखा? 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ये एक तरह से डेफिनेशन है। आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है 1 एम्पियर की तो आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ये कि 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड होता है। इतना समझ में आया? अगर हम ऐसे लिखे कि 1 एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं। इसको ऐसे करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको 1 एम्पियर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 कूलम डिवाइड बाय में 1 सेकेंड भी हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में तो आया होगा कि करंट को जो होते हैं मेज़र करते हैं हम मिली एम्पियर में, क्योंकि करंट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो डिवाइस है ये कौन सी डिवाइस है? एमीटर है। हमेशा आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन सी डिवाइस मेजर करती है? तो वो आपके पास
आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस है, तो वो एमीटर है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, एमीटर को आप बता सकते हैं हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आप बता सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, एक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये हमारे पास बल्ब है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एमीटर लगाया हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे मैंने एक की रखा हुआ है जो कि हमारे पास स्विच है, ये स्विच है हमारे पास, ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बैटरी भी लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बैटरी का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है, जो कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, और यहाँ से आपकी करंट जो है वो फ्लो कर रही है। और ये जो बल्ब है ये हमारा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है बट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एमीटर है उसको हमने किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में। और ऐसे ही वोल्ट मीटर होता है, उसको हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है एमीटर के, इधर देख सकते हैं, और पॉजिटिव वाला बल्ब से कनेक्टेड है। और ये आपका सर्किट जो है ये एक क्लोज लूप में है जो कि कंप्लीट भी हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है। एन इलेक्ट्रॉन पोज्ड अ नेगेटिव चार्ज 1.6, आप याद रखिएगा 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है। इस चीज़ को भी आपको हमेशा याद रखना है। अब आपको हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाने वाले हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मिनट के लिए हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे टाइम आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आप 10 मिनट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इसके अंदर कि आपने देखा होगा कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे चार्ज अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये चार्ज निकालना है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोल देंगे कि आई इंटू में क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ पे देखिए कि आई की वैल्यू तो 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, ये तो सही है क्योंकि आपको पता है करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है। बट टाइम देखते हैं तो टाइम आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10 मिनट। बट आपने क्या पढ़ा था कि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बताइए आप 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आपने बोला 1 मिनट में 16 सेकेंड होते हैं, ठीक है, 60 सेकेंड होता है। तो टाइम को चेंज करेंगे तो t इक्वल टू 10 इंटू में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो t इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 600 सेकेंड आ गया। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब सारी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करें तो देखिए q इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपके पास क्या है, तो 0.5 है, और t की वैल्यू कितनी है, तो 600 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू कितना आ जाएगा, 60, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 60, इट मीन्स 300। आपको पता है चार्ज की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो साइंस की तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके स्टडी ग्रुप हो उनमें भी आप इसको शेयर करें, आपके जितने दोस्त हो उनको बताएं ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहे। आज ये आपका साइंस का पहला पार्ट है, इसीलिए आप इसको बिगनिंग से देखें। अगर नहीं कोई भी चीज़ समझ में आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।